हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी यानी एनआरए क्या है। उससे पहले हम समझते हैं एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, इन तीनों के बारे में। दोस्तों, ये तीनों जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है। एसएससी विभिन्न सरकारी नौकरियों पर कंडक्ट कराती है। जैसे कि अगर एलडीसी का इन्होंने वैकेंसी निकाला है तो एलडीसी में ये आपको कहीं भी भेज सकता है, मतलब जहां आपका चॉइस है चुन सकते हैं, लेकिन विभिन्न पदों पर है। जैसे कि डाक विभाग में, सूचना मंत्रालय में, कहीं भी मतलब एलडीसी के पद पर आपको भेज सकता है। उसी तरह आरआरबी अगर वैकेंसी कराती है तो रेलवे का स्पेशल है ये, तो रेलवे में जो भी वैकेंसी निकालती है वो आरआरबी कराती है। उसी तरह बैंक में जो भी वैकेंसी निकालती है वो कौन कराता है, तो आईबीपीएस, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल। तो ये तीनों क्या है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। अब नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी क्या है, तो ये जो तीनों एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, अगर मान लिए 10th बेसिस पे तीनों जो है, एसएससी भी, आरआरबी भी और आईबीपीएस भी, तीनों जो है एक फॉर्म निकालती है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, वैकेंसी निकालती है, ठीक है। तीनों का मान लिए 100 रुपया फ़ी है और तीनों फॉर्म आपको, अब तीनों में एलिजिबल हैं तो आप तीनों भरेंगे, तो तीनों में आपको कितना लगा, 300 रुपया लगा। 3 बार एग्ज़ाम आपको देना होगा, क्योंकि एसएससी के लिए अलग, आरआरबी के लिए अलग, आईबीपीएस के लिए अलग। तो इसी को देखते हुए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी ने क्या किया है कि सिर्फ अपना एजेंसी, जिस तरह एसएससी एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसी तरह नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी भी सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। ये जो है एक एग्ज़ाम लेगी 10 लेवल पे, 12th लेवल पे और एक ग्रेजुएट लेवल पे, तीनों पे ये एग्ज़ाम लेगी। अब 10th लेवल पे आप एग्ज़ाम दिए, उसमें से आपका कुछ नंबर आया, 12th लेवल पर दिए उसका कुछ नंबर आया, ग्रेजुएट लेवल पे दिए उसका कुछ आपका नंबर आया। यही नंबर आगे चल के एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस में काम आने वाला है, ठीक है। तो समझ गए कि जो पहले एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस कंडक्ट कराती थी वो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी कंडक्ट कराएगी। इन्होंने क्या किया कि 10 लेवल पे अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी अगर कंडक्ट कराया है एग्ज़ाम और 10 लेवल पे एग्ज़ाम आपने दिया है, तो 10 लेवल में जो भी नंबर आया है वो सभी में आपको काम आएंगे। एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, जिसका भी वैकेंसी होगा उसमें आप जा सकते हैं। अगर आपका नंबर बढ़िया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपको एसएससी का अलग, आरआरबी का अलग, आईबीपीएस का अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह 12th लेवल पे है कि 12th का अगर आप नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी अगर एग्ज़ाम लेती है तो वो जो भी आपका नंबर आता है उसमें क्या है कि आप तीनों में कहीं भी आपको जा सकते हैं। एग्ज़ाम आपको कितना बार देना पड़ गया, तो सिर्फ एक बार। और फ़ायदा आपको क्या हुआ कि तीनों में फ़ीस भी आपको सिर्फ एक ही बार लगेगा, जो भी लगेगा 100 रुपया, 200, जितना भी फ़ी होगा सिर्फ एक ही बार लगेगा। और इस नंबर का फ़ायदा आप क्या उठा सकते हैं कि तीनों में उठा सकते हैं, ठीक है। किस में, तो आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस, ठीक है, तीनों में इसका सिर्फ आपको देना क्या पड़ा, एक बार एग्ज़ाम, और तीनों में आप इसका कहीं भी जा सकते हैं। और आपको बता दें जो एनआरए है यानी ये नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, ये जो है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी है वो क्या करेगी, सिर्फ प्री एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। प्री एग्ज़ाम मतलब समझते हैं जो पहला एग्ज़ाम होता है, एसएससी 2 एग्ज़ाम लेती है, आईबीपीएस भी 2 एग्ज़ाम लेती है, यानी एक से अधिक एग्ज़ाम लेती है। तो ये सिर्फ प्री एग्ज़ाम लेगा, कौन, तो एनआरए, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, ये सिर्फ क्या करेगी कि सिर्फ एक एग्ज़ाम लेगा। और वो जो भी आपका नंबर आया है, जितना भी आपका नंबर आया, मान लीजिए आपका नंबर 70 आया है, ठीक है, तो ये 70 नंबर के बेसिस पे ही अब तीनों में जहाँ भी अगर आपका मेरिट बनता है तो तीनों में कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। मतलब आगे की सेकेंड एग्ज़ाम देने के लिए अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आप जा सकते हैं, ठीक है।
तो समझ गए कि आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस तीनों का कोई भी वैकेंसी अगर आपको निकलता है तो फिर क्या करना होगा कि इसी नंबर पे आपका हो जाएगा। अब बात रहा कि जो भी आपका एक बार एग्ज़ाम दिए 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएट लेवल पे, आपका जितना भी नंबर आया, ठीक है, मान लीजिए आपका नंबर आया 87, तो इस नंबर का जो वैधता होगा वो होगा क्या, 3 साल के लिए। कितने, 3 साल के लिए इसकी वैधता होगी। अब जब भी मान लीजिए आप 10 पे दिए हैं एग्ज़ाम और आपका 87 नंबर आया और 3 साल की वैधता है, तो जब भी 10th लेवल पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम नहीं भी देंगे 3 साल तो भी उस नंबर का मान्यता होगा और जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें आप इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं कि हमारा जो है 87 नंबर है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका अगर 50 नंबर है तो फिर आप बढ़ाने के लिए फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप एग्ज़ाम फिर से 3 साल तक नहीं दे सकते हैं, आप फिर से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो 3 साल के लिए उस नंबर का मान्य रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई एक बात, ठीक है, कि आपका जितना भी नंबर आया है उसका वैधता 3 साल के लिए होगा। एग्ज़ाम आपको 10 के लिए एक बार, 12 के लिए एक बार और ग्रेजुएट के लिए एक बार देना होगा, ठीक है। और 10 लेवल पर जो भी एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी ये तीनों में काम आएंगे पहला एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये समझ गए। तो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी क्या है, एक लाइन में बोलें तो ये सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के बदले सिर्फ ये पहला एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। उसमें से जो नंबर आएगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा और इसी नंबर के आधार पर आप किसी भी एसएससी या बैंकिंग क्षेत्र में या फिर रेलवे क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं अगर उस नंबर से वो मेरिट बनाता है। तो ये पहला एग्ज़ाम लेगा। सेकेंड एग्ज़ाम के लिए फिर ये एजेंसी ही लेगी, ठीक है। नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का यहाँ से काम अब ख़त्म हो गया। अब वो सिर्फ आपको एक नंबर दे दिया जिसका वैधता जो है 3 साल के लिए है। अब इस नंबर से आप जो है अब आगे का जो भी प्रक्रिया होगा वो अब जैसे रेलवे है तो रेलवे ही लेगी। अब रेलवे उसका प्रक्रिया आगे को बढ़ाएगी। इसमें अब इसका काम ख़त्म हो गया नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का, ठीक है। अब समझिए कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी वो कैसा कराएगी, तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी सीबीटी, और जो पहले एग्ज़ाम होता था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वही पहला एग्ज़ाम होगा, ठीक है। कॉमन सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वही एग्ज़ाम होगा और ये हर ज़िले में एक ऑनलाइन सेंटर होगा। ये एग्ज़ाम आप समझ लें कंप्यूटर बेस्ड है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और हर ज़िले में एक ऑनलाइन टेस्ट सेंटर होगा। पहले क्या होता था कि छोटे जो ज़िला होता था वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सेंटर नहीं होता था। क्या होता था कि अगर हम बिहार की बात करें तो हमें दूर दूर का ज़िला जाना होता था। मान लीजिए पटना जाना होता था या फिर भागलपुर जाना होता था या फिर और भी कई जगह जाना होता था। लेकिन जैसे जमुई में ऑनलाइन सेंटर नहीं था, लखीसराय इसमें ऑनलाइन सेंटर नहीं था, तो हम यहाँ के जो भी युवा थे जो भी एग्ज़ाम देना चाहते थे उनको पटना जाना होता था। तो सरकार ने कहा है कि अब पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, अब जो है एग्ज़ाम आपके ज़िला में ही होगा। हर ज़िले में कम से कम एक सेंटर जो है वो रहेगा ही, एक जो है ऑनलाइन सेंटर रहेगा ही। लेकिन अगर वहाँ की जो ज़्यादा जनसंख्या एग्ज़ाम देने वाले ज़्यादा हैं तो ज़्यादा भी ऑनलाइन सेंटर होगा, इसमें उन्होंने ये कहा है। तो समझ गए कि क्या है एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, इन तीनों को मिलाकर क्या है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी ही आपका एग्ज़ाम लेगी और वो प्री एग्ज़ाम लेगी। मैंने पहले ही बता दिया था, पहला एग्ज़ाम लेगी और उसी नंबर के आधार पर आप रेलवे सेक्टर में जाइए, बैंकिंग सेक्टर में जाइए। अगर नंबर आपका बढ़िया है तो फिर आप कहीं भी जाइए, वहाँ फिर आगे का प्रक्रिया अगर रेलवे में जाना चाहते हैं तो रेलवे करेगी, बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग करेगी। इसमें अब जो है एनआरए यानी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का काम ख़त्म हो गया। सिर्फ वो आपको एक नंबर दिया जिसका वैधता 3 साल के लिए है, ठीक है। तो यही है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और उम्र की बात करें तो जो उम्र है वो उम्र ही रहेगा। जैसे अगर
उम्र की बात करें तो कई जगह छूट होता था, SC ST या फिर PH, मतलब हर जगह छूट जो है छूट तरह ही मिलेगा, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं किया गया है, जो जैसे था वैसा ही रहेगा।